अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे एनाटॉमी की डेफिनेशन को, एनाटॉमी के मीनिंग्स को, एनाटॉमी की डेरिवेशन को और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी को। फर्दर आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी की। टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी की बात की जाए तो टर्मिनोलॉजी टर्म्स होती हैं एनाटॉमी की। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है यहाँ जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है डेट इज़ वेंट्रल। वेंट्रल या फिर उसे एंटेरियर टर्म भी कहा जा सकता है। एंटेरियर का मतलब होता है सामने, फ्रंट ऑफ। अगर हम बात करें फ्रंट का मीन, जो फ्रंट ऑफ होता है वो हमारे पास सामने होता है। तो अगर वेंट्रल या एंटेरियर एक ही टर्म होती है जिसको दोनों नाम से पुकारा जा सकता है। आप वेंट्रल भी कह सकते हैं, एंटेरियर टर्म भी कह सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं ये ऐसी टर्म होती है, यह बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है नियर टू एब्डोमिनल या फिर फ्रंट ऑफ एब्डोमिन, मतलब हमारे पेट के करीब या पेट के सामने। वो वाला हिस्सा कहलाता है एंटेरियर या फिर वेंट्रल टर्म ऑफ एनाटॉमी। एंटेरियर का मतलब होता है सामने। हमें वर्ड से ही पता चल जाता है कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली है क्या। उसके बाद अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट फ्रंट आर फिर नियर टू एब्डोमिन। एब्डोमिन कहते हैं पेट के हिस्से को, मतलब एब्डोमिनल कहते हैं पेट वाले हिस्से को। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट के करीब तरीन चेस्ट आ जाता है, माउथ आ जाता है, नियर टू एब्डोमिन भी होता है और फ्रंट ऑफ आवर एब्डोमिन भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टर्म को, डेट इज़ डोर्सल और पोस्टेरियर। डोर्सल या पोस्टेरियर एक ही टर्म होती है। पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे, बैकअप, बैक टू। ये क्या है हमारे पास पोस्टेरियर है। हम लिख सकते हैं इजीली, ये कह सकते हैं कि ऐसी टर्म होती है, ये ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो प्रेजेंट होता है बैक साइड पर। हमारी बॉडी के जो बैक साइड पर पार्ट प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डोर्सल और पोस्टेरियर टर्म ऑफ एनाटॉमी। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं लाइक किडनी, वर्टिबल कॉलम्स, ये जो होते हैं हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं, या फिर आप यूँ कह लो बैक साइड ऑफ द बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज़ कॉल्ड पोस्टेरियर टर्म और डोर्सल टर्म ऑफ एनाटॉमी। हम डिस्कस करेंगे थर्ड टर्म को, सुपरफिशियल, या फिर आप सुपीरियर टर्म ऑफ एनाटॉमी भी कह सकते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर होना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बेटा जी इसमें हम डिस्कस करेंगे सुपीरियर में ये बॉडी का वो हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी के अपर साइड पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ बॉडी डेट इज़ प्रेजेंट विच इज़ नियर टू अपर साइड ऑफ बॉडी या फिर टूवर्ड्स अपर साइड ऑफ द बॉडी। अगर ऊपर की जानब जो बॉडी के पार्ट्स पाए जाते हैं वो सुपीरियर टर्म ऑफ एनाटॉमी में आते हैं। अगर सुपीरियर टर्म ऑफ एनाटॉमी की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास हार्ट आ जाता है। दिल इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियर। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी हर दो टर्म्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे हमने एंटेरियर को डिस्कस किया तो एंटेरियर सामने था, डोर्सल को डिस्कस किया मतलब पोस्टीरियर को डिस्कस किया तो बैकअप था, सुपीरियर को डिस्कस किया तो अपर पार्ट थे। और बेटा जी अब हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियर को, तो ये लोअर पार्ट्स होते हैं, मतलब इन्फीरियर होता है नीचे वाला हिस्सा। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियर को, तो हम इन्फीरियर में कह सकते हैं कि वो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के जो प्रेजेंट होते हैं लोअर साइड ऑफ बॉडी या फिर अवे फ्रॉम अपर साइड ऑफ बॉडी। हम सिंपली कह सकते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स लोअर साइड ऑफ बॉडी, मतलब नीचे की जानब, लाइक हमारी लेग्स हैं, फुट्स हैं। तो लेग और फुट जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं हमारे पास किसकी, इन्फीरियर टर्म ऑफ एनाटॉमी की। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीडियल लाइन को। मीडियल लाइन क्या होती है? मीडियल लाइन हमारी बॉडी में एक ऐसी लाइन होती है जो हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है, इसको डिवाइड किया हुआ टू इक्वल पार्ट्स में।
ह्यूमन बॉडी के पास आइज़ भी हैं, 2 लाख आर्म्स भी हैं। उसके पास बेटा जी ये जो लाइन है जिसने डिवाइड किया हो इंसान को 2 इक्वल पार्ट्स में, ये वाली होती है हमारे पास मीडियल लाइन। यहाँ हमने ऐसे लिखा हुआ द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। मतलब दोनों हिस्सों को बराबर में डिवाइड किया हुआ एक लाइन में, वो लाइन हमारे पास है मीडियल लाइन। अब हम डिस्कस करेंगे मीडियल होता क्या है। ये तो मीडियल लाइन थी, अब हम सिंपली मीडियल को डिस्कस करेंगे। मीडियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो प्रेजेंट होती है नियर टू मिडल लाइन। इस लाइन के करीब जो लाइन प्रेजेंट होती है वो मीडियल होती है। लाइक इस लाइन के करीब हमारे पास किडनीज भी पाए जाते हैं, हमारे एब्डोमिनल पार्ट पाए जाते हैं, ये है हमारे पास मीडियल। अब हम डिस्कस करेंगे लेटरल किससे कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है, यहाँ हमने लिखा हुआ मीडियल, ये मिडल लाइन के करीब होती है। लेटरल होती है अवे फ्रॉम मिडल लाइन। मिडल लाइन से, ये जो मिडल लाइन थी हमारी, इससे जो अवे चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड लेटरल। हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन इज़ कॉल्ड लेटरल। लाइक अवर हैंड्स, हमारे हाथ बिल्कुल दूर हैं इस मिडल लाइन से। मिडल लाइन के करीब हमारे एब्डोमिनल पार्ट आ सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ बहुत दूर हैं इस मिडल लाइन से। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे जो हैंड्स हैं वो एग्जाम्पल हैं लेटरल की। हमारे पास जो आर्म्स हैं, हमारे बाजू हैं, ये भी दूर हैं किससे, मीडियल लाइन से। दैट इज़ मीडियल लाइन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों चीज़ें एक साइड पे हैं। तो हम कह सकते हैं जो लेटरल है वो उसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं अवे फ्रॉम मिडल लाइन होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीप क्या होता है। डीप जैसे कि हमें वर्ड से पता चलता है गहराई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गहराई की। डीप में हम बॉडी के उन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी सरफेस के पड़े होते हैं या सरफेस से दूर होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, स्किन से नीचे होते हैं। जैसे कि बोन्स हैं, बोन्स आर डीपर टू स्किन। जो हड्डियाँ हैं वो क्या होती हैं, डीपर टू स्किन होती हैं। स्किन हमारी बॉडी के ऊपर होती है जबकि बोन्स उसके नीचे होती हैं। तो हम कह सकते हैं दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ अवे फ्रॉम सरफेस, वो क्या है हमारे पास, डीप। उसके बाद है डीप टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल हमारे पास जैसे कि टर्म लिखा हुआ है नियर टू स्किन। मतलब ऐसे पार्ट, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर होना किसी चीज़ का। जो हमारे पास अपर लेयर होती है स्किन की, लाइक हमारे पास जो स्किन नहीं है हमारी बॉडी की बोन्स के जो ऊपर होती है वो सुपरफिशियल में आ जाती है। हम कह सकते हैं सिंपली ये बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं नियर फ्रॉम सरफेस के करीब। मतलब आपकी सतह के करीब, हमारे सबसे सरफेस के करीब स्किन है। तो हम सिंपली कह सकते हैं स्किन इज़ अ सुपरफिशियल टू बोन। जो स्किन है हमारी वो सुपरफिशियल है टू बोन्स। हमारी स्किन हड्डियों से ऊपर है तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज़ अ सुपरफिशियल टर्म ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे हम लास्ट 2 टर्म्स को, जो हमारे पास है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अगर हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करें तो प्रॉक्सिमल में हम बॉडी के उस पार्ट को डिस्कस करते हैं जो नियर होता है रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्कैपुला, शोल्डर, कोल्हे की हड्डी जो होती है, स्कैपुलर नियर टू रेडियस। अगर रेडियस बोन की बात करें तो स्कैपुला जो होता है या ह्यूमरस बोन जो होती है हमारे पास वो होती है नियर टू रेडियस। स्कैपुला जो होती है वो होती है नियर टू रेडियस, जबकि डिस्टल में ये होता है कि हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट से अवे होती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्कैपुला की बोन है वो किससे अवे है, फ्रॉम ह्यूमरस बोन। तो हम इसमें इन दोनों चीज़ों को ले सकते हैं कि वो पार्ट जो हमारे रेफरेंस पॉइंट से करीब होते हैं वो हमारे पास प्रॉक्सिमल टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी कहलाते हैं, और वो पार्ट्स जो हमारे रेफरेंस पॉइंट्स के करीब नहीं होते, अवे होते हैं, वो हमारे पास डिस्टल पॉइंट करते हैं। थैंक यू सो मच।